नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसमें हिंदी जो है वो आपकी 37 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, तो 37 में से आपको 37 ही लाने हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो आप उसमें पूरे से पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। भाई देखो, सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, है ना, सिलेबस से ही पूछेगा। तो सारे क्वेश्चंस क्या है, आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको ये बताना है कि इसमें से जो है सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। मैंने गांव जाना है, ये आपका वाक्य है, इसमें इसका शुद्ध रूप बताएंगे। मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है। तो आपको शुद्ध रूप क्या लग रहा है भाई? आपको शुद्ध रूप क्या लग रहा है? आपका मुझे गांव जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मुझे गांव जाना है, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं, या वर्ण कहते हैं। तो जो छंद होते हैं, जैसे आपका दोहा छंद है, जैसे सोरठा छंद है, इसमें जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा क्या है? लोहा मानना। लोहा मानने का सही अर्थ बताना है। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, या लाभ होना। तो लोहा मानने का क्या होता है सही अर्थ? लोहा मानना कहते हैं ना कि भाई ये तो क्या है, प्रभाव में है, इसके लोहा मान रहा है इसका, यानी क्या है? प्रभाव मानना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? रसों का राजा किसे माना जाता है? आपका करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, या हास्य रस को। तो किसे माना जाता है? आपका श्रृंगार रस को माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है भाई? रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन हो रहे हैं, आप इस किताब को पढ़े हैं, ये इसमें दिया है कि कर्मवाच्य है ये। अब आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। तो कर्मवाच्य क्या होता है भाई? जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो। तो आपको क्या बताना है? तो इसमें कर्म की प्रधानता आपको कौन से वाक्य में दिखाई दे रही है कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है भाई। किसके द्वारा? आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसी के द्वारा कहे गए वचन को जो का तो लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, ये योजक चिन्ह होता है। अल्प विराम का, तो अल्प विराम कैसा चिन्ह होता है? अल्प विराम किस तरह से आपका दिया जाता है, जिसे आप कोमा भी बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर बात करें आपका उद्धरण की, उद्धरण को आप इन्वर्टेड कोमाज बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आपका अर्धविराम की, तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? बिंदु
और क्या हो जाएगा आपका अर्धविराम का इस तरह से होता है, पहले एक बिंदु लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर आपका एक यहाँ पे ऊपर बिंदु होगा और फिर इसके बगल में एक कोमा होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, सही नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, अर्धविराम हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन, जैसे हम क्या करते हैं जब हम पेपर देने जाते हैं आपके 10th 12th या आपका ग्रेजुएशन के जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं, परिभाषाएं लिखते हैं कि किसी भी राइटर के अनुसार, जैसे कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो हम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखते हैं उन्हें कि जैसी कि उन्होंने कही है वैसी ही हमें लिखनी है, सेम टू सेम, उसमें हमें अपने पास से कुछ नहीं जोड़ना। तो वो क्या होता है आपका उद्धरण चिन्ह होता है। किस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से, इसके अंदर आप किसी भी वाक्य को लिख सकते हैं जैसे उन्होंने बोला है, जिस व्यक्ति ने बोला है, हमें सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 प्रश्नों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चंद्र है शिखर पर, चंद्रशेखर का चुनना है आपको कि चंद्रशेखर के लिए सही समास वाला विकल्प कौन सा है। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, और चंद्र के जैसा है जो। तो चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर किसे कहा जाता है भाई, शिव को कहा जाता है। यानी चंद्र है सिर पर, जिस शिखर पर जिसके, जिसके शिखर पर चंद्र है वो क्या हो जाता है, वो उन्हें शिव कहा जाता है। कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीवी समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बहुब्रीवी। बहुब्रीवी समास की क्या पहचान बताई है मैंने आप लोगों को कई बार, कि इसमें दोनों जो पद होते हैं शुरुआत के वो प्रधान नहीं होते, इनसे मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो प्रधान होता है। इनसे मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। आपको क्या बताना है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या आपका जिज्ञासु। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो क्या होता है, वो हतोत्साहित हो जाता है कि भाई इसका जो जिसे बोलते हैं ना होपलेस हो गया है, अब इसके अंदर कोई भी उत्साह नहीं बचा हुआ है। और उत्साही उद्यमी नहीं होगा। जिज्ञासु क्या होता है, जिज्ञासु के लिए अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। कौन होता है आपका, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करें, ऊपर से क्वेश्चन कटा हुआ है ये, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प 4 दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को आपको चुनना है। और अनेकार्थी जो आपका शब्द है वो है जलज। जलज जो है ये आपका, इसके अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं। जहाज है, चतुर है, मछली है या आपका हाथी है। अनेकार्थी यानी इसी एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ अलग ही, इसमें आप इस शब्द में ही इसका अर्थ देख सकते हो, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी। तो ये जो आपका जलज है, इसके कौन कौन से अनेक अर्थ है, तो एक तो आपका मछली हो जाता है, क्या हो जाता है, मछली हो जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, कमल हो जाता है, कमल भी बोलते हैं ना जलज को। तीसरा आपका क्या बोलते हैं, तीसरा आपका बोलते हैं मोती, मोती भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मोती भी बोलते हैं। और आपका क्या बोलते हैं, इसे सितार भी बोलते हैं, इसका सितार भी इसका अर्थ निकलता है, सितार भी निकलता है। और आपका शंख भी निकलता है, शंख भी निकलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10।
क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो आपको क्या बताना है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इसमें आपको पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है, ऐसा विकल्प जो है आपको ढूंढना है। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, या बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। जब एक क्रिया के बाद आपका क्या होती है, तुरंत दूसरा काम, एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत करने लगते हैं, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे बच्चे गृह कार्य करके क्या करने लगे, खेलने लगे। गृह कार्य खत्म किया और दूसरा कार्य शुरू कर दिया, गृह कार्य करके खत्म कर दिया और खेलने लगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को आपको बताना है। रेखांकित पद है हे प्रभु, रक्षा कीजिए। संबोधन कारक है, अधिकरण है, कर्म है, संबंध है, या आपका कर्म कारक है। तो जहाँ पे हे, अरे, हो, हाय ये सारे शब्द आए वहाँ पे आपका संबोधन कारक हो जाता है। संबंध कारक की अगर बात करें, का, की, के, जहाँ पे आए आपका का, की, के। अधिकरण जहाँ पे आपका में, पर आए, में, पर, या में, या पे, पर। और कर्म आपका क्या हो जाए, कर्म क्या हो जाए आपका, कर्ता ने कर्म को। जैसे एक ट्रिक है ना आपकी, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये आपको क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ये फिर से दीपू जी ने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे हटा देते हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, या उन्होंने क्या किया है कि दोबारा से क्वेश्चन को छाप दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसे हम देखेंगे। ये वाले इस पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, और आपको क्या करना है, इसे भविष्य काल में बदलना है। बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल खेल रहे, बच्चे खेल चुके होंगे, या बच्चे खेल खेलेंगे। आपको ये जो बच्चों ने खेल खेला है, इस वाक्य को भविष्य काल में, फ्यूचर में बदलना है। ठीक है, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्य में खेलेंगे ना, तो अभी तो नहीं खेल रहे हैं ना, खेल चुके तो पास्ट हो गया। ठीक है, मतलब उन्होंने खेल खेल लिया है। खेल रहे हैं वर्तमान हो गया, खेल चुके होंगे पहले खेला होगा, लेकिन बच्चे खेल खेलेंगे तो भविष्य में खेलेंगे ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमने अभी ये हमने पढ़ा है अभी। ये टाइपिंग में आज जो है गड़बड़ की हुई है क्लास में। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राज शब्द क्या है आपका, राजपूत। राजपूत जो शब्द है आपका, उसका आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा, राजपुत्रीन हो जाएगा, या राजपुताई हो जाएगा, या राजपूती हो जाएगा। बताइए भाई फटाफट से राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो राजपूत का क्या हो जाएगा आपका, राजपूत का हो जाएगा राजपुतानी। क्या हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग आपसे पूछा है। तपस्वी का तपस्विनी है, तपस्विनी है, तपस्वी है, या आपका तपस्वीन। जो तपस्वी है बस वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, आपको उसका सही बताना है कि इसमें सही क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए।
तलवार है आपका शब्द। शब्द क्या है? तलवार। तलवार को बहुवचन बताना है और हमेशा याद रखना कि हिंदी में बिंदी भी बोलती है, ठीक है। तो बिंदी का भी आपको ध्यान रखना है। तलवारों है, तलवारें हैं, तलवारें हैं या तलवार है। तो ये वाला तलवार जो है आपका, इसमें बिंदी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? बिंदी नहीं है। तो इसमें है आपका, ये सही तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए, आपका क्या हो जाएगा। नीचे ये तो हो गया। हसु व दीर्घ जो है आपके इनमें से किसके प्रकार है? हसु और दीर्घ जो है इनमें से आपके किसके प्रकार है? स्वर के है, आपका व्यंजन के है, वर्णमाला के है या संयुक्त व्यंजन के है? तो स्वर के प्रकार है हसु और दीर्घ। हसु स्वर कौन कौन से है? हसु स्वर आपके कौन कौन से है? तो आपका ए हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? छोटा ई हो जाएगा, और आपका छोटा ऊ हो जाएगा, और आपका ऋषि हो जाएगा। और इनको छोड़कर बाकी सारे दीर्घ स्वर है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ, ये सारे के सारे क्या है? आपके दीर्घ स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा है? ऊष्म व्यंजन बताएंगे। या है, पा है, सा है या टा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श होता है, ये वाला छोटा स होता है, ये पेट चिरासे वाला स होता है, और हा है होता है। ये चार क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये, रे, ले और वह, ये क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। प और ट ये कैसे व्यंजन है? ये स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? बताइए। पक्ष पाक्षिक है, प्रेम प्यार है, स्वर्ण सोना है, सुख और दुख है। तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ी संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण की है? संज्ञा वो पहला शब्द है और उससे बनने वाला विशेषण जो है आपका दूसरा शब्द है। तो क्या हो जाएगा? पक्ष और पाक्षिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है, या कर्म से चलता है, या कर्ता से चलता है, या आपका वचन से चलता है? तो किससे चलता है भाई? आपका जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उसमें क्रिया से लिंग का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना जो है आपकी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत है, रसविलास है, विज्ञान गीता है, या श्रृंगार लहरी है? तो अगर मैं श्रृंगार लहरी की बात करूं तो श्रृंगार लहरी जो है वो किसकी है? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे ढंग से, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। जगन्नाथ दास की है ये आपकी। और विज्ञान गीता किसकी है? ये केशव दास की है। ये आपकी किसकी है? केशव दास की है, केशव दास की। रस विलास जो है ये आपकी किसकी है? ये देव की है, देव की। और पद्मावत जो है ये आपकी जायसी की है। पद्मावत क्या है? आपकी जायसी की है। नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत दुर्दशा बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, देवकी नंदन खत्री द्वारा, अयोध्या सिंह द्वारा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा? तो आप सभी को पता है भारत दुर्दशा जो है वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और भी इनकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, हिंसा न भवति। और आपकी अंधेर नगरी है, नील देवी है, काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपकी क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाता है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये रचनाएं किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत की है, अज्ञेय की है, केदारनाथ सिंह की है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो किसकी है ये आपकी? उनकी और भी अन्य रचनाएं भी है, एक देख लेते हैं, एक दो में से आपको याद आ जाए। आपकी जो है पल्लव है, पल्लव, पल्लव है इनकी। और आपकी कौन सी है? लोकायतन है,
लोकायतन है, लोकायतन। और आपकी चिदम्बरा, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, ये पल्लव तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, या आपका क्या कहकर पुकारूं, या गर्म हवाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है उन्हें खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए, काली घटा का घमंड घटा, मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसमें आपसे पूछा है कि यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या उपमा अलंकार है। मैंने जितनी बार भी आपको पढ़ाया है ये अलंकार के बारे में, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे 2 शब्द एक जैसे ही हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। काली घटा, घटा यानी जो आसमान में आती है बारिश के समय वो वाली घटा, और घमंड घटा यानी घमंड जो था उसे वो कम हो गया, घट गया। ठीक है, तो जो घटा घटा है उसका अर्थ 2 बार है, तो उसका ये कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो कनक कनक में भी क्या हो जाता है? दोनों का अर्थ अलग है, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। इस तरह से क्या हो जाएगा, जहाँ पे शब्द तो एक जैसे हो लेकिन क्या हो, अर्थ उनके अलग अलग निकल रहे हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, बाहर पूछा है, दरवाजे के बाहर समुच्चय बोधक अव्यय है, विषमादि बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, या आपका निपात है। तो ये क्या हो जाएगा? निपात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। बताइए, नाश जो है ये शब्द है, इसका सही समान अर्थ वाला शब्द बताएंगे। तबाही हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, या आपका नवीन हो जाएगा। तो नाश से जो रिलेटेड है वो है आपका तबाही। बोलते हैं ना, तबाही हो गई या नाश हो गया, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के क्रिया में लगते हैं, या ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग का हमेशा ध्यान रखना, उप यानी ऊपर, पहले जो लगते हैं आरंभ में वो उपसर्ग, और जो लास्ट में लगते हैं वो आपके प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट है, मैंने अभी क्या बताया आपको, प्रत्यय जो आपके लास्ट में लगा होगा, तो इसमें क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? चिकनाहट, अट लगा हुआ है, चांदनी ई लगा हुआ है, और खटास, बखूबी। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? तो बखूबी जो है ये आपका, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग? इसमें बा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे बेरोजगार है, बखूबी है, ये सारे क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ये प्रत्यय से नहीं बना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। गाल, कबूतर, कपोत जो है ये आपका शब्द दिया गया है। इसमें से आपको तद्भव बताना है कि इसका कौन सा है। कपोत का कबूतर है, काम है, काज है, या आपका गाल है। तो कबूतर क्या हो जाएगा? कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला जो है आपको चुनना है। विपरीत या उल्टा बोल लीजिए, या आपका विलोम शब्द बोल लीजिए। तो बताएंगे, संयोग का वियोग हो जाएगा, या अवशेष हो जाएगा, या दुरुपयोग हो जाएगा, या मिलन हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि संयोग का वियोग हो जाएगा, अवशेष का क्या हो जाएगा? निशेष हो जाएगा, अवशेष का निशेष हो जाएगा, मिलन का क्या हो जाएगा? मिलन का क्या हो जाएगा भाई? मिलन जो है आपका, इसका क्या हो जाएगा?
और दुरुपयोग का क्या हो जाएगा, तो दुरुपयोग का हो जाता है आपका, दुरुपयोग का हो जाता है आपका सदुपयोग, क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा, सदुपयोग। और मिलन का आपका हो जाता है विरह, विरह जो है ये आपका मिलन का हो जाता है। नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत प्लस ला, उल्लास जो है इसका सही संधि विच्छेद करना है। उत प्लस लास है, उल्लास है, उल्लास है या उल आलास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन जो है आपको इसका सही विकल्प चुनना है। पत्ता है, गिरना है, पुत्र है या आपका घर है। तो पतन का जो सही क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा गिरना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, रामदास मिश्र को, रमेश कुंतल मेघ को, रमेश चंद्र शाह को या मृदुला गर्ग को। तो रमेश कुंतल मेघ को जो है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तर्नी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बोचाई। क्या हो रहा है, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो बार बार और उनका अर्थ अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार। जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। दिन भर क्या है, ये रेखांकित शब्द है। क्रिया विशेषण अव्यय है ये संबोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, अविस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये क्या है, आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, ये जो है विकल्प है, ये वाक्य है, आपको इसका शुद्ध रूप देखना है। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। क्या हो जाएगा आपका, आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या आपके 10 होते हैं। तो एक छंद में भाई 4 चरण होते हैं, सबकी मात्राएं अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन 43 क्या कहता है, क्वेश्चन 43 क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी बताएंगे इसका सही अर्थ। कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। तो गीदड़ भभकी यानी कोरी धमकी देकर गया है भाई, गीदड़ भभकी देकर गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, श्रय से, क्रय से, प्रय से या म्रय से। तो आपका रस का जो संबंध है वो श्रय धातु से माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। जो किसके रूप में, भाव के, इमोशंस के रूप में हृदय में बहता है उसे क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी केला, ये जो है आपका कर्मवाच्य है, इसको आपको सही विकल्प में लेके जाना है। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया। अभी पीछे ही पढ़ा के आई हूँ मैं। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, कर्म का बोध हो। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा, किसके द्वारा खाया गया केला, हाथी के द्वारा खाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? इसमें से आधा रुकना या अर्धविराम, आधा रुकना या अर्धविराम बताएंगे फटाफट से कौन सा चिन्ह है वो आपका, तो वो हो जाएगा, अभी मैंने आपको पीछे ही चिन्ह बनाकर दिखाए थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहते हैं कि निम्नलिखित जो है आपके निम्नलिखित प्रश्न जो है आपके उसमें से सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दसानन 10 है आनंद जिसके 100 है आनंद जिसे